नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी को सप्रेम हरिस्मरण। आज का विषय सभी साधक साधिकाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। केवल ये बात को हम सब सुनने का विषय नहीं रखेंगे, इसको गहराई से इस बात को मनन करेंगे और इस समता हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाए, आचरण में, व्यवहारिक जीवन में आ जाए, इसके लिए अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे और संत भगवान का आश्रय कृपा को स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा हर समय हमारे पर है। हमारा प्रयास, उद्योग, सावधानी ये जारी रहे। किसी भी उपाय से हमारे अंदर में समता आनी चाहिए। अलग अलग रुचि, सामर्थ्य, शक्ति, परिस्थिति, समय सबके जीवन में अलग अलग है। ये अलग अलग होते हुए भी रुचि, सामर्थ्य, परिस्थिति, अनुकूल अनु परिस्थिति एवं समय के अनुरूप हमको समता लानी है। कोई कर्मयोग के अनुसार, कोई ज्ञान योग के अनुसार और कोई भक्ति योग के अनुसार। कारण क्या है? कहने के लिए कहना होता है समता को लानी है, परंतु समता हमारा सहज स्वरूप है। जो हमारा अपना घर है, जब हम अपना घर में रहेंगे, अपने सहज स्वरूप में रहेंगे, कहीं लाना नहीं पड़ेगा। उनके लिए कहा जाता है समता में समता लाना है जो अपने घर से अपने बाहर निकल करे, फिर हम सोचते भाई देखो हम रास्ता भटक गए। इसलिए 3 मार्ग में समता बता गई है। देखो इसको ध्यान देना, महाराज जी ने जो सूत्र बताया, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। ये करने में सावधान, होने में प्रसन्न, ये केवल कर्मयोगी के लिए नहीं है, ये तीनों योगी के लिए है। ये बड़े ध्यान से सुनना। कर्मयोगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी। तो कहेंगे कर्मयोगी के लिए क्या है? जो भौतिकवादी साधक है, जो शरीर संसार को मानता है, तो उनके लिए क्या है? भगवान गीता जी में कहते हैं, आगमा पाइनो अनित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। इनके लिए सूत्र है समता लाने के लिए। क्या है? जो आने जाने वाली है वो अनित्य है। सुख आ गया, अभी दुख आ गया, सुख चला गया, दुख चला गया। ये तो जीवन, उसको तुम ताम तितिक्षस्व, तुम इसको सहन कर लो। ये सावधानी है हमारे जीवन में। भगवान कहते तुम सहन कर लो। जैसे कहते ना, कई बार कोई चीज हमको जचती नहीं, परिवार में पत्नी ने कहा या पति ने कहा, बेटा बेटी किसने कहा, लेकिन हम कहते एक सब चुप चुप हो जाओ, बस सहन कर लो, बोलो मत, चुप हो जाओ, कहते हैं ना। मतलब उस बात जचती नहीं है, अंदर से प्रसन्नता होती नहीं है, फिर भी हम सहन कर लेते हैं। सहन करना साधकों का सबसे बड़ा गुण है और सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अगर पुरुषार्थ करना है तो ये शक्ति के लिए पुरुषार्थ करो जो मुझे सहन शक्ति मेरे में आ जाए। संतों का पहला गुण है सहन शक्ति। कपिल देवहूति संवाद में, भागवत में, कपिल भगवान माता पार्वती देवहूति माता को कहते हैं, हे माँ, जो संत होते हैं, संतों का लक्षण क्या पता है? तितिक्षवः कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः
साधव साधुभूषण। पहले तितिक्ष, भगवान कहते ताम तितिक्षस्व भारत, ये भारत तुम इसको सहन कर लो। तो इसलिए कर्मयोग में यदि हम समता लाना चाहते हैं, ये संसार में विषमता है, ये तो सब प्रकार संसार किसको कहते हैं, जिसमें विषमता है उनका नाम है संसार। परंतु हम स्वयं और भगवान क्या है, जो समस्वरूप है वो है स्वयं और भगवान है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष है, सम है। इसलिए इस दृष्टि से हमको सम रहना है। और ज्ञान योग में कैसे हम सम रहेंगे, गीता जी के अनुसार देखिए, महाराज जी जो कहते हैं, जैसे हम कहते चुप साधन, मोक्ष सत्संग, अचिंत्य ध्यान, ये जो कहते हैं ये ज्ञान योग में सम रहने की बात है। ध्यान दीजिए, महाराज जी प्राय एक श्लोक बोलते हैं कि शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित दपि चिंतयेत। अपने आप में स्थित रह के कुछ भी चिंता नहीं करना, कुछ भी, ना भगवान का, ना शरीर का, ना संसार का, इसको कहते ज्ञान योग में समता। अपने आप में स्थित रह गया, बिल्कुल कुछ भी चिंता नहीं करे। जब अपने आप में रहेगा क्या आवश्यकता है, क्योंकि अपना और भगवान का, पर आत्मा और परमात्मा का नित्य योग है। जब हम अपने घर में रहेंगे तो स्वाभाविक ही वहां हमारे आकर्षण होगा, स्वाभाविक की गति होगी। जैसे जल को अगर आप डाल दोगे चट्टान पे, तो उनकी स्वाभाविक की जहां ढलान है वहीं पर बह जाएगा। इस प्रकार जब हम अपने घर में आएंगे तो स्वाभाविक ही हमारे उधर चले जाएंगे, उसको प्रयास करना नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते न किंचित अभी चिंतित, कुछ भी नहीं चिंतन करना। यह है ज्ञान योग में समता। और इसमें कैसे करने में सावधान रहना है, जैसे हमको बताए तीन करने में सावधान को हम तीन योग में इसको विभाग करेंगे अपने हिसाब से। एक तो कर्मयोग में सहन करना, करना है ना, अंतिम आया करना, तो करने में सावधान, असहन नहीं करना, मतलब सहन करना, क्लियर हो जाए। दूसरी बात है ज्ञान योग में जो क्षमता है, कहते इसमें संग नहीं करना, अर्थात ये करना आया लास्ट में, मतलब इसमें क्या नहीं करना, नहीं संग नहीं करना, मतलब असंग रहना, न किंचित भी चिंतित, अपने आप में रहना, ये है। और भक्ति योग में समता क्या है, भक्ति योग में समता है जो सत्संग हमारी बात चलती है, अविनाशी सह सुख राशि, अविनाशी सह सुख राशि। जैसे महाराज जी ने कहा ना, आगमा पाइना अनित्य स्ताम तितिख्य स्वभारत, ये सूत्र है। यहाँ पर भक्ति मार्ग साधक के लिए, जो आस्थावादी साधक है, उनके लिए अविनाशी सह सुख राशि। क्यों, ईश्वर अंश, यहाँ पर ईश्वर आया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। सूत्रात्मक रूप से हम इसको याद कर लेते, अविनाशी और सह सुख राशि स्मृति, इसको हमने क्या किया, स्वीकार करना। इसी सह सुख राशि हो, अविनाशी हो, इसको स्वीकार करना। देखो तीनों में करना है ना, सहन करना, संग नहीं करना, स्वीकार करना, ये तीनों योग से हमको समता की प्राप्ति होगी। तो इसलिए जो साधक की जो स्थिति है, जो मति है, जो रुचि है, उसके अनुसार इस चीज को स्वीकार कर ले। अच्छा, तीनों योग से अगर समता आ गई, हम करने में सावधान हुए, तीनों करने में सावधान, सहन करना भी करने में सावधान, संग नहीं करना ये करने में सावधान, और स्वीकार करना ये करने में सावधान, और रिजल्ट क्या है, होने में प्रसन्न। फिर उसमें जो रिएक्ट होगा, अर्थात जो फल मिलेगा, चाहे अच्छा चाहे तो बुरा, चाहे अनुकूल चाहे प्रतिकूल, चाहे मन चाही चाहे मन की विपरीत, तो उसमें हमको कुछ नहीं, उसमें हमको क्या, प्रसन्न रहना, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखे। और बात सच्ची है, एक बात बताए, जो साधक करने में सावधान होता है वो ही होने में प्रसन्न हो सकता। करने में सावधान नहीं रहने वाला साधक कभी भी भगवान की कृपा में और होने वाली जो परिस्थितियों में कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। खिन्नता जरूर आएगी, क्योंकि अपने कर्तव्य को उन्होंने पालन नहीं किया। स्वीकार करना भी कर्तव्य है, ध्यान रखना। भक्ति मार्ग साधक के लिए, जैसे कहते ना, कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कल चर्चा हुई थी हमारे,
जे कर्मण्य बाधिकर का अर्थ ये नहीं है जो कर्मयोग, इसको हम कर्मयोग में लगा सकते, ज्ञान योग में लगा सकते और भक्ति योग में भी लगा सकते हैं। इस श्लोक को कर्म करने में सावधान क्या है, मुझे स्वीकार करने में सावधान है, जो मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, ये करने में सावधान है। और होने में प्रसन्न, वो दर्शन दे चाहे नहीं दे, फिर उनकी भक्त, वो उन्होंने मुझे प्यार करे चाहे ठोकर लगाए चाहे कुछ भी करे, उसमें मेरी प्रसन्नता है। तो मूल जो महाराज ने सूत्र बताया समता के लिए, एक करने में सावधान और होने में प्रसन्न। और सबसे बड़ी बात आज जो महाराज ने कही, ये मैंने पहली बार सुना, पहले तो शायद में ध्यान नहीं दिया होगा। समत्वम आराधन अच्युत्य, समता ही भगवान का भजन है। बहुत अच्छी लगी बात आज, मैंने पहली बार सुना ये बात कि समत्वम आराधन अच्युतस्य, समता ही भगवान का भजन है। जब हम अपने सम हो जाएंगे, ये भगवान का भजन, जैसे प्रभु को अपना मान लो बस हो गया भजन, ऐसे समता जीवन में आ जाए बस हो गया भजन। समता, और समता अपना सहज स्वरूप ही है। ये भगवान का स्वरूप भी समता, अपना स्वरूप भी समता। तो इस अपने स्वरूप में अपने घर में प्रतिष्ठित रहना, इसलिए सबसे हमारा निवेदन है, हम तो बात तो सुन लिए, ये हम जैसे महाराज जी कहते थे ना, थोड़ी थोड़ी देर में चुप हो जाओ, थोड़ी थोड़ी देर में बस हो जाओ। इस प्रकार जिनको जो संस्कार है, चाहे सहन करके समता को प्राप्त कर ले, चाहे चुप हो की समता को प्राप्त कर ले, नहीं तो अविनाशी सहज सुख राशि को स्वीकार करके समता को प्राप्त कर ले। जिनकी जैसे रुचि है साधकों की, उसके अनुसार हमको बीच बीच में, जैसे अभी आप में हम सुन रहे ना, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में 15 मिनट में अपने आप आवाज आती है। तो कहने के तात्पर्य इस पर हमारे अंदर से भी 15 मिनट में अलार्म लगाए, अविनाशी सह सुख राशि, नहीं तो अपने क्या है, बस कुछ नहीं करना, बिल्कुल चुप, बिल्कुल ऐसे आत्म संस्थमनम कृत्वा न किंचित अभी चिंतित, नहीं तो सहन करना, ये हमको करना है। इस सावधान होकर करना, ये सावधानी रहना है हमको। ये जब सावधानी रहेंगे, हमको प्रसन्नता रूपी परमात्मा मिलेंगे। देखो परमात्मा का स्वरूप क्या है, हृदय जब प्रसन्न हो जाता है, इसका अर्थ मानो जो हृदय में हमारे परमात्मा अभी प्रतिष्ठित हो गए। जो परमात्मा हृदय में थे, वो अभी साकार रूप में धारण आ गए। जैसे कोई है तो परमात्मा निर्गुण रूप में, लेकिन वो साकार स्वरूप आ गए। जैसे माँ के गर्भ में शिशु है 9 महीना से, जो प्रकट हो जाता है, नीचे आ जाता, तब हमको खुशी होती है, हम लड्डू बांटते। इस प्रकार भगवान जब प्रसन्नता आती है ना, प्रसन्नता ही भगवत प्राप्ति का लक्षण है। जब खिन्नता होती है, ये संसार की विषमता का लक्षण है। इसलिए हमारे हृदय में कोई खिन्नता नहीं आए, हर समय प्रसन्नता बनी रहे। और प्रसन्नता कैसे आएगी, प्रसन्नता आएगी सावधानी से। और सावधानी क्या रखना है, सावधान रखना है, हमको सहन करना है विषम परिस्थितियों को, हम उसमें असंग रहना है, और हमको वास्तव में इसको सहज सुख राशि स्वरूप को स्वीकार करना है। ये है सार बात। ये हमारे जीवन में थोड़ी थोड़ी देर में, 24 घंटे में हम इस साधन को करना है, केवल सुनना नहीं है। इसमें बहुत बड़ा लाभ होगा साधकों को। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। शुभम शायद सो गया है। नारायण नारायण। तो आप आज की सभा का समापन की ओर साधक संघ जी ने चर्चा दिन में 3 बजे से
रात्रि में 9 बजे से पूज्य सेठ जी के पैर आज दिन भर का ये सूत्र ये प्रोग्राम रहेगा। और कल सुबह पुनः वापस 4:15 से हम लोग विशेष साधना सत्र में इकट्ठे होंगे। नारायण नारायण। समापन करवा दे। हाँ नारायण समापन करें। जी महाराज जी प्रणाम।